मोर द इंडिया न्यूज के महिला शक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार केशरवानी इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नई महिला शक्ति के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं जो सूरजपुर जिला पंचायत के सदस्य हैं और सदस्य बनने के बाद उन्होंने विकास की गंगा बहाई। तो मिलते हैं हम शशि सिंह जी से। नमस्कार, हमारा कार्यक्रम महिला शक्ति विशेष में आपका मोर द इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है। आज इस कार्यक्रम में हमारी महिला शक्ति में हम मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के जिला पंचायत की सदस्य शशि सिंह जी से, जिन्होंने ये साबित किया है कि महिला किसी से कम नहीं है और राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाया। 20 मार्च 1992 को जन्मी शशि, जिनकी शिक्षा बीकॉम से ग्रेजुएट है, जिन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली से की, जिनके 2 भाई व 1 बहन है, यानी कुल 4 भाई बहन हैं। इन्होंने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स भी किया है। इनका ननिहाल नजदीक ही ग्राम मकरबंधा में है। ये 2018 में राजनीति के लिए तैयार हुई। इनके पिता तुलेश्वर सिंह जोगी शासन में वन मंत्री थे। इन्होंने युवा में ही कई राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही। जिला पंचायत सदस्य बनने के उपरांत क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का कार्य किया है। ये आदिवासी कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पद का निर्वहन कर रही है। जवाहर बाल मंच की स्टेट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रही है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में 118 यात्रियों में ये भी शामिल थी। इन्होंने बताया कि इनके सहयोगी तेजामुल हुसैन, पूर्णचंद कोकोपाड़ी, इस्माइल खान, खेलसाई जी, नरेश राजवाड़े, विद्वेश्वर शरण सिंह व आनंद कुंवर के साथ क्षेत्र की जनता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र के लोगों के लिए वे हमेशा तत्पर रहती है और लोगों की समस्याएं तत्काल निपटाने का प्रयास करती है। ये महिलाओं व क्षेत्र के विकास को लेकर नई नई तकनीकों पर कार्य करती रहती है। इनका लक्ष्य है कि ये अपने पिता की तरह विधायक बनकर प्रदेश के लोगों के लिए काम करे। इतनी कम उम्र में इतना कम करना व देश को प्रगति पर लाने की दिशा में काम करना वाकई में महिला शक्ति को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। शशि जी को मोर द इंडिया न्यूज इन्हें सलाम करता है। आइए इनसे बात करते हैं हमारे संपादक राजकुमार केशरवानी जी के साथ। जी से नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है? ये कार्यक्रम इस ग्रामीण क्षेत्र में आया, इससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है मुझे नहीं मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में आप इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो दबे हुए हैं उनको आप निकालने का काम कर रहे हो, उभार रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी की बात आई डोंट थिंक कि कुछ होगा। अच्छा लगा। मैम, मैं आपके बचपन की कुछ कहानियां चाहता हूँ कि आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरा बचपन बहुत ही मजे से गया है, लेकिन ये रहा है कि मैं घर में कभी नहीं रही बचपन में। हम हमेशा हॉस्टल पे रहे। हम 3 भाई बहन, मैं और मेरे 2 भाई हैं। हम लोग हमेशा बाहर ही रहे, घर पे रहे नहीं, बाहर से ही पढ़ाई किया है और कोई टेंशन नहीं था बहुत। तो हम लोग मजे से हमारी बचपन गुजरी है। और ये भी हुआ है मेरे बचपन में, जैसे कि हम 4 भाई बहन है वैसे, लेकिन चारों में से मैं एक ऐसी बहन थी जो इनविजिबल थी कह सकते हैं, जिसे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। जब मैं पॉलिटिक्स में आई तब पता चला कि अच्छा ये तुलेश्वर सिंह जी की एक बेटी है। इस तरह से कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं एकदम छुपी हुई बच्ची थी अपने घर में। तो ऐसे हुआ है मेरा बचपन, बहुत ही अच्छे से गुजरा है। कुछ ऐसी घटना जो मतलब आप चाहती हो शेयर हो आपके बचपन में कुछ, या आपके स्कूल में? जी हाँ, ऐसे तो कई घटना है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं बहुत शैतान थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एक इनविजिबल बच्ची थी और मैं शैतान भी थी। जब भी मैं आती थी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में घर में, तो मैं घर में उसमें भी नहीं रहती थी। जैसे बच्चे होते कि अब बाहर रहिए तो घर में आइए तो घर पे रहे, पर मेरा घर पे रहने का मन नहीं रहा। मैं हमेशा बाहर घूमती थी, या तो नानी के गाँव चली जाओ, ऐसा कुछ करती थी। बहुत रोती थी, घर पे रहती नहीं थी। शैतानी तो शायद मेरे में बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं गांव की हूँ और गांव में आती थी तो मैं गाय वाय चराने भी निकल जाती थी। अपने गांव के आजू बाजू की फ्रेंड्स जो थी, गाय और तालाब में उन लोग नहाते थे, उनके साथ जाती थी। मुझे घर वाले ढूंढते थे, जब देखते थे मेरे चेहरे पे कुछ मिट्टी लगी हो तो उनको समझ में आया तुम तालाब गई थी ना। बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं कि कोई जाता था, लेकिन मैं शैतानी करती थी तो मैं जाया करती थी। आपका मैम राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति मेरे लिए एक
बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। एक्चुअली मैं कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी। मैं बाहर पढ़ी हूँ, रायपुर में स्कूलिंग किया और हायर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया। सडनली मेरे फादर के एक्सपायर के बाद पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री हुई। जब मैं आई घर में तो पहले तो मेरे भाई पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन लोग ने मुझे देखा और लोगों का था कि नहीं शायद मैं ज़्यादा बोलती थी या फिर कुछ था मुझ में, तो लोगों ने मुझे बोला। तो फिर इसी तरह से पापा के जाने के बाद मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। फिर जब एंट्री हुई तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। ये पता नहीं कैसे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूँगी, लेकिन पापा के जाने के बाद लाइफ में इतनी टेंशन और इतनी पेन था कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे पापा का जो ड्रीम था शायद उसे पूरा करने के लिए मैं गांव में जाने लगी। और जब मैं गांव में गई तो पहले जब मैं जाती थी तो गांव वाले, पहली इंप्रेशन जो मेरा होता था ऐसा होता था कि कौन आ गई है, लेकिन जब उनको पता चलता था कि फुलेश्वर सिंह की बेटी है तो लोग मुझे इतना मान सम्मान देने लगे, इतना प्यार देने लगे। अपने मतलब घर पे ले जाके बैठा कर खिलाना पिलाना शुरू कर दिए और उनका प्यार देखकर शायद मेरा भी राजनीति में प्यार जग गया। तो मेरा करियर मैं बोल सकती हूँ राजनीति था, जिसकी तलाश मैं अपने दिल्ली में कर रही थी। इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ मैं, तो मैं वहाँ कर रही थी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। मैंने जॉब भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब मैं राजनीति करने लगी तो मुझे लगा यही है मेरी लाइफ की खोज जो मुझे करना था। तो मैं बहुत खुश हूँ राजनीति में आकर और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपका चुनाव जीतने से पहले और चुनाव लड़ने के लिए सोचने से लेकर के वोटिंग तक, वो समय कैसा था, संघर्ष का समय, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। बहुत संघर्ष रहा। एक राजनीतिक परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन शायद ये मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा है। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी सबका यही कहानी होता है कि राजनीति में कई लोग प्रेशर डालते हैं, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ। जिला पंचायत का चुनाव रहा। जिला पंचायत के लिए मैं फॉर्म भरी जो एसटी था, लेकिन सडनली उसको इलेक्शन आने से कुछ महीने पहले ही उसको जनरल सीट कर दिया गया। फिर भी मैं वहाँ से हटी नहीं। इसके लिए काफ़ी बातें हुई, क्योंकि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, तो काफ़ी बातें हुई कि नहीं आपको नहीं लड़ना है, अगर आप लड़ेंगी तो बागी कहलाएंगी, क्योंकि और हमारे सीनियर नेता लोग थे उनको लड़ना था इस सीट से, क्योंकि इसे जनरल कर दिया गया एसटी सीट को। पर मैंने बहुत निवेदन किया, नहीं मुझे मौका दीजिए, मैं चाहती हूँ कुछ करना चाहती हूँ क्षेत्र के लिए। तो बहुत रोक होने के बाद भी पता नहीं मेरे मन में एक उम्मीद था, एक हौसला था, जनता का प्यार था। उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आपको लड़ना है, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैंने भी बोल दिया जो हमारे सीनियर नेता थे कि नहीं मैं करूँगी, जिला पंचायत ही तो है, क्या जाता है करके। तो इस तरह से मैंने इलेक्शन फाइट जनरल सीट में किया और काफ़ी सारे मेरे साथ कैंडिडेट थे जो बहुत दमदार गद्दावर नेता लोग भी थे। तो सबको हराते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे वोट से मैं जीती, और ऐसा जीती कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था, विधानसभा में जितना वोट नहीं मिलता था उतना मुझे दिए उन लोग। तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं रहा। मेरी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जनता ही मुझे लगता है मेरे एनर्जी है, एनर्जी बूस्टर मैं कह सकती हूँ। लोग कहते हैं कि आपने जो है बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, तो उसमें से कुछ विशेष हो थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मेरा क्षेत्र जो क्षेत्र क्रमांक 14 है जिला पंचायत, अभी तक का जिला पंचायत में सबसे विकसित क्षेत्र मैं कह सकती हूँ। मैं ही नहीं कहती, जनता कहती है। मेरे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मैंने वादा किया था वो सारे वादा मैंने पूरा किए हैं। एक भी वादा ऐसा नहीं है कि शायद मैंने पूरा नहीं किए होंगे। शायद छोटा मोटा एक आध हैंडपम्प का कहीं वो हो ही जाता है, क्योंकि हर घर डिमांड करता है हैंडपम्प का। तो ऐसे कुछ चीज़ होंगे, पुल पुलिया जितने मैंने कोशिश किए सब हुए हैं। आज मेरा क्षेत्र बहुत खुशहाल है। मैं गाँव में जाती तो ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैं जिस गांव में गई हूँ वहाँ कहते हैं कि आगे अब तुमको सपोर्ट करेंगे। मतलब मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि शायद जनता खुश है मैं कह सकती हूँ, तो विकास तो हुआ है मेरा क्षेत्र में बहुत ही विकास। मैम, आपको बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि, और ये भी वो सोच रहे हैं कि आपकी तरह बनना है। तो हालांकि आपके पास तो राजनीति आपके परिवार में था, तो वो तो शायद सबको नसीब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ मूल मंत्र दीजिए आपकी महिलाओं को जो आगे बढ़े और आपकी तरह बने। जी, मैं सारी महिलाओं को बोलूँगी कि हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। डरना नहीं है किसी से, हिम्मत और काम करना। मैं भी अपने जीवन में हिम्मत रखी, जो शायद मेरे ब्लड में ही था, पता नहीं। और मैं काम पे विश्वास करती हूँ। काम के लिए मैं किसी और पर निर्भर नहीं रही हूँ।
मुझे करना है तो मैं करूंगी, मुझे वहां जाके आंदोलन करना है तो मैं आंदोलन करूंगी। मुझे जरूरत नहीं कि मेरे साथ 10 कार्यकर्ता आए तभी वो कार्यक्रम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे पास जनता है, मैं उनके साथ वो आंदोलन कर सकती हूँ। तो मेहनत मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी हार नहीं मानना है, पीछे नहीं जाना है और संघर्ष करते रहना है। मैं संघर्ष से ही आज यहाँ तक आई हूँ, जिला पंचायत से हूँ और मुझे कई राष्ट्र लेवल के पद मिले हैं, तो ये सब संघर्ष से ही मिला है मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसे मैंने कई नेताओं को देखा है, उनके बच्चों को भी देखा है। ऐसा नहीं कि सबको वही पोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ किया है। कर्म ही सब कुछ होता है, आपको कर्म करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। आप काम करेंगे तो ऊपर वाले जो आपके सीनियर हैं वो आपको ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं दबाएंगे। डरना नहीं है, अपने लोकल नेताओं से डरना नहीं है, कार्य पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए तो 100% आप सफल हैं। तो आप देख रहे थे अभी सूरजपुर जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह जी से हमने आपको मिलवाया। अब अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आप मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मोर द इंडिया न्यूज़ में महिला शक्ति विशेष। नमस्कार। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई महिला शक्ति के साथ। मोर द इंडिया न्यूज के महिला शक्ति विशेष में नई खबरों के लिए देखते रहिए मोर द इंडिया न्यूज।